So everybody, here we are with another amazing class of Unstoppable Academy. This is day 54 of 90 days challenge. एंड अगर आज के सिलेबस को हम देखें तो क्या क्या कवर करने वाले हैं. ऑफ कोर्स दैट्स गोना बी मॉडल्स, लेकिन उसके पहले 2B2 है, वे सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं. तो जस्ट मेक श्योर इनका आप रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस एग्जांपल्स एज मच एज यू कैन, एंड इन दिस वे यू विल बी लर्निंग ऑल द थिंग्स. आगे मूव करते हैं सारे टॉपिक्स. सर ज़्यादा हम इनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे. यहाँ से हमारा मॉडल शुरू हुआ था, ठीक है ना. मॉडल्स में भी हमने देखा कैन कुड मे माइट के बारे में कि कैन कुड मे माइट का मतलब हो गया सकता है पॉसिबिलिटी के सेक्शन में. जब आप प्रेजेंट की बात करते हो, पास की पॉसिबिलिटी के लिए कुड है, मे है, माइट है को यूज करोगे जिनका मतलब हो गया सकता था. एंड देन रिक्वेस्ट परमिशन के लिए कि कैन कुड मे का यूज हो जाएगा, माइट के यूज नहीं होगा, उनका मतलब होता है सकता है. तो ये सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है ना. रिक्वेस्ट परमिशन के अब एग्जांपल देख लेते हैं सारे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, ठीक है ना. देन हो नॉट बी है, पास होने, सब कुछ आपने पहले से देख लिया. और यहाँ पर अल्टीमेटली हमने रूल बना लिया. ये सारे आपके रूल्स हैं, तो सकता है, हो सकता है, सबके रूल्स हो गए. अब हम सिंपली गो थ्रू करते हैं एग्जांपल से, एंड लेट मी शो यू कि आपको एग्जांपल्स की प्रेडिक्ट कैसे करना. तो स्टार्ट करते हैं कैन कुड इन सबसे. ओके, तो यहाँ से एग्जैक्टली आपके सारे जो एग्जांपल से शुरू होते हैं. सबसे पहले तो सारे रूल्स है. कैन कुड मे माइट, इन सब का मतलब हो सकता है. कैन हैव, मे हैव, माइट हैव, सबका मतलब पास हो सकता है. कैन हैव टू, कुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू, सबका मतलब करना पड़ सकता है. कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करने वाले हो. इज दैट क्लियर? यस सर. और तो ये सारे रूल्स हो गए, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम. तो यहाँ पर सबसे पहले रूल्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो. जब एक बार रूल्स के अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, यहाँ पर मैंने उन्हें ग्रुप भी कर दिया. लाइक कैन है, मे माइट, मस्ट का यूज कर, सॉरी कुड मे माइट का यूज कर देना, एंड दैट इज द सिंपल थिंग. तो यहाँ से ये भी डन हो गया. अब यहाँ से एग्जैक्टली आपके एग्जाम्पल शुरू होते हैं. जैसे कैन प्लस बी के सारे एग्जाम्पल्स. वह राम हो सकता है, तो ही कैन बी राम, ही कुड बी राम, ही मे बी राम, ही माइट बी राम. कुछ इस तरीके से लास्ट में हो सकता है आ गया, इसीलिए आपने कैन भी लगाया है. मम्मी घर पर हो सकती है, घर पे होने की बात हो रही है, हो सकती है लास्ट में आ रहा है. तो मॉम कैन बी एट होम, मॉम कुड बी एट होम, मॉम मे बी एट होम, मॉम माइट बी एट होम. क्वेश्चंस भी बना सकते हो, निगेटिव बना सकते हो, सब हो सकता है. जैसे मैंने बोला मम्मी घर पे हो सकती है, मॉम कैन बी एट होम. मम्मी घर पे नहीं हो सकती है, मॉम कैन नॉट बी एट होम. क्या मम्मी घर पे हो सकती है, कैन मॉम बी एट होम. ठीक है ना. सिंपल हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाओ, क्वेश्चन भी बन जाएगा. क्या मम्मी घर पे नहीं हो सकती है, कांट मॉम बी एट होम. मम्मी घर पे कैसे हो सकती हैं, हाउ कैन बी मॉम एट होम. मम्मी घर पे कैसे नहीं हो सकती, हाउ कैन कांट मॉम बी एट होम. लास्ट बनेगा कौन घर पे हो सकता है, हु कैन बी एट होम, और कौन घर पे नहीं हो सकता, हु कांट बी एट होम. सो अल्टीमेटली क्वेश्चन वैसे ही बनाओगे जैसे अभी तक बनाते आ रहे हो. तो ये सारे एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. तुम्हें बुखार हो सकता है, तो यू कैन हैव अ फीवर, यू कुड हैव अ फीवर, यू मे हैव अ फीवर, यू माइट हैव अ फीवर. और अगेन ये सारे एग्जांपल से प्रैक्टिस कर लेना. करना पड़ सकता है, जैसे मैंने बोला कि मुझे तुम्हारे घर आना पड़ सकता है, तो आई कैन हैव टू कम टू योर हाउस, आई कुड हैव टू कम टू योर हाउस, आई मे हैव टू कम टू योर हाउस, और आई माइट हैव टू कम टू योर हाउस. ये सारे एग्जांपल्स इनकी प्रैक्टिस करो. और वह अभी सो रहा हो सकता है, अभी कोई काम कर रहा हो सकता है, तो ही कैन बी, कहीं पर भी रहा हो सकता आ गया, कैन बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे. तो ही कैन बी स्लीपिंग नाउ, ही मे बी स्लीपिंग नाउ, कुड बी, मे बी, माइट बी, सब लगा दोगे. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल से एग्जांपल है. तो इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना. ये सारे कुड के एग्जांपल शुरू हो गए यहाँ से. अभी यहाँ से शुरू नहीं हुए, यहाँ से हुए. वह हो सकता था, तो मैंने बोला वह एक चोर के पीछे पड़े हो सकता था, पड़ा हो सकता था. एक्चुअली दिस इज रॉन्ग, बट ओके, नेवर माइंड. तो वह एक चोर के पीछे पड़े हो सकता था, तो मैंने बोला ही कुड हैव बीन. तो सकता था के लिए आपने कुड हैव लगा दिया, होने के लिए बीन लगा दिया. तो ही कुड हैव बीन आफ्टर थीफ, ही मे हैव बीन आफ्टर थीफ, ही माइट हैव बीन आफ्टर थीफ. तो सारे एग्जांपल से कल से मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं सिर्फ हिंदी सेंटेंस दूंगा और आपको हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना पड़ेगा. जैसे मैंने बोला वे सोए हुए हो सकते थे, तो आप बोलोगे दे कुड हैव बीन अस्लीप. ठीक है ना. तो दे कुड हैव बीन अस्लीप, दे मे हैव बीन अस्लीप, दे माइट हैव बीन अस्लीप. तो कुछ इस तरीके से सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा. तो प्रैक्टिस करना इनकी, क्योंकि अब मैं क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट करने वाला हूँ जैसे आपके मॉडल्स खत्म हो जाएंगे. देन उनके पास एक प्लान हो सकता था हो रहा, तो दे कुड हैव अ प्लान, दे कुड हैव हैड अ प्लान. सिंपल सी बात है. कुड हैव लग गया सकता था के लिए, और हैड लग गया पास होने के लिए. दैट इज अ सिंपल थिंग. वेल ये सारी एग्जांपल्स है. कुड हैव हैड टू, आई डोंट नीड टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. सिंपल हिंदी मीनिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो सबकी प्रैक्टिस आप कर लेना. ठीक है ना. रिक्वेस्ट और परमिशन के बारे में देखते हैं. तो रिक्वेस्ट और परमिशन की बात करोगे तो वहाँ पर कैन कुड मे का बस यूज होगा, और अगेन उनका मतलब होता है सकता था, तो वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो चाहे बोलो कैन आई कम इन. ओके, कैन आई कम इन, कुड आई कम इन, मे आई कम इन. होता क्या है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हो तो रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती जाती है. ठीक है ना. ऊपर से नीचे जब आओगे तो आपकी जो रिस्पेक्ट, जितनी आप रिस्पेक्ट देते हो, रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी करते जाते हो, इंक्रीज करते जाते हो. तो नॉर्मली दोस्तों के साथ कैन आई कम इन चल जाएगा. कोई आपसे बड़ा तो कुड आई कम इन बोल दो, और अगर टीचर से बड़े से बात करो तो वहाँ पर मे आई कम इन का भी यूज कर सकते हो. इज दैट क्लियर? ओके, दैट इज अ सिंपल थिंग. वेल इन सब की आप प्रैक्टिस करें ना, एंड दैट इज इट. ओके, सिमिलरली क्या आप कृपया डांस कर सकते हैं, कैन यू डांस प्लीज, कुड यू डांस प्लीज, मे यू डांस प्लीज. अब वहाँ पर प्लीज भी लगा सकते हो ज़्यादा, अगर आपको रिक्वेस्ट के बारे में बताना है तो. सारी चीज़ें बहुत ही आसान है शूट की. अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो पहले तो ये रूल्स हो गए, शुड बी, मस्ट बी, शुड हैव, शुड सारे आई एम सॉरी.
तो इन सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, इट वुड बी रियली ग्रेट। और यहाँ पर मैंने ग्रुप वाइज भी इन्हें दे दिया, तो सारे क्वेश्चन रूल्स है जो शुड की हेल्प से बने और मस्ट की हेल्प से बने। कल हमने डिस्कस कर लिया बनते कैसे, तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट मच अबाउट देम। सिंपल एग्जाम्पल्स की बात कर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हियर, और यू अच्छा तुम्हें यहाँ नहीं, व्हाट इज दिस, आई एम सॉरी, यहाँ पर मैंने नॉट लगा दिया है, दिस इज माई मिस्टेक, आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन, ध्यान देना, ठीक है ना। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो दिस इज द मिस्टेक दैट नीड्स टू बी करेक्टेड, बट इन फ्यूचर करेक्ट कर दूंगा। तुम्हें यहाँ होना चाहिए, आप सिंपल बोल दोगे यू शुड बी हियर या तो यू मस्ट बी हियर, अगर जरूर बोल रहे हो तो। ऐसे मुझे इंग्लिश बोलने में अच्छा होना चाहिए, आई शुड बी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, या तो आई मस्ट बी गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, तो कुछ इस तरीके से भी बोल दोगे आप सिंपल। उसे अब तक तैयार हो जाना चाहिए, तो ही शुड बी रेडी बाय नाउ, या तो ही शी मस्ट बी रेडी बाय नाउ। जहाँ पर मस्ट लगा हिंदी सेंटेंस में सिर्फ जरूर अलग से ऐड कर देना, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग, ओके। तो शुड हैव, मस्ट हैव, सारे एग्जांपल शुड बी प्लस वर्ब के साथ है, जैसे मैंने बोला वह अभी सो रही होनी चाहिए, तो शी शुड बी स्लीपिंग राइट नाउ, या तो शी मस्ट बी स्लीपिंग राइट नाउ। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे कर दिया है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर शुड की जगह मस्ट होना चाहिए, तो इसको संभाल लेना, ठीक है ना। शुड की जगह मस्ट लगाकर, आई विल बी करेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स लेटर ऑन इन फ्यूचर, फॉर नाउ जस्ट करेक्ट देम एंड प्रैक्टिस देम एज मच एज यू कैन। तो सारे एग्जांपल्स हो गए सर, शुड और मस्ट वाले भी, तो इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। और आई एम नॉट गोना टॉक मच, क्योंकि ये सब कुछ आपको पहले से रिटर्न है, तो जितने ज़्यादा एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। एक बार आपसे रूल बन गया तो एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, एंड दैट इज द सिंपल थिंग, ओके। लेट्स डू वन थिंग, आई एम गोना आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली राइट हियर एंड यू हैव टू ट्राई टू आंसर देम, एंड इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। लास्टली मुझे वुड का चैप्टर स्टार्ट करना है, वुड में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 दिन लगाऊंगा और वो भी डन हो जाएगा, विच मीन्स कल परसों आपका मॉडल का सेक्शन डन हो जाएगा, सिंपल। लेट्स आस्क क्वेश्चन फॉर अ व्हाइल एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड। तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तुमने क्या सीखा है, क्या बोलोगे, तुमने क्या सीखा है? तुमने क्या सीखा है, व्हाट या तुमने क्या सीखा? सीखने को क्या कहते हैं? सीखने को कहते हैं सर जी लर्न, लर्न मतलब होता है सीखना। या तुमने क्या सीखा है? व्हाट डू यू लर्न? व्हाट? सीरियसली, इज दिस द वे टू ट्रांसलेट द सेंटेंस? अरे तुमने क्या सीखा है, सीखने का काम पूरा हो गया, किस में बनेगा? सेंटेंस है भैया, तुमने क्या सीखा है तो बनाओ। व्हाट हैव यू लर्न, व्हाट हैव यू लर्न। अच्छा ये बताओ, जब ये टॉपिक मैंने उठाई दी तो बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट ओके शिजिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट? दिस इज what is, I made a mistake again as usual, hang on, let me correct it. This is the thing that keeps happening. Alrighty, so right now the questions for you right now, present perfect, second simple past, एक काम करें सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल पास्ट, सेकंड प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट, और सेकंड हो गया, लास्ट हो गया पास्ट परफेक्ट। भैया तीनों में अंतर क्या, देखते हैं सर कितना आपने घर में प्रैक्टिस की। हाँ बताओ, गो ऑन, अगर आप बता सकते हो तो। सिंपल पास्ट में क्या अंतर है, सिंपल पास्ट का यूज कब होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कब होगा? और ध्यान देना इन सभी में एक्शन डन हो गया, तीनों का यूज होता है काम को खत्म होने को बताने के लिए। सिंपल पास्ट भी काम के खत्म होने को बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी काम के खत्म होने को बताता है, और पास्ट परफेक्ट भी काम के खत्म होने को बताता है। अब बताओ अंतर क्या है? आहा, what have you been doing sir ji? Don't know how many times I have told you, seriously I'm telling, don't know how many times I have told you. चलो, as a teacher I gotta revise them, simple revise करवाते हैं सर, और क्या कर सकते हैं। 36 डेज और बाकी हैं आपके, तो चलो कर लो, रिवीजन कर लो जितना कर सकते हो, उसके बाद आई डोंट नो आप लोग क्या करने वाले हो। ओके, तो मैंने बोला सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, जल्दी से तीनों का काम होता है डन करने के लिए, मतलब तीनों का काम होता है कहीं पर भी कोई काम डन हो जाए, पूरा हो जाए, उस काम को पूरा हो जाने को तीनों बताते हैं। तीनों में अंतर क्या है, अगर पास्ट में कोई काम पूरा हो गया तो सिंपल पास्ट में बना दो, दैट इज अ सिंपल थिंग, अगेन रिपीटिंग, अगर पास्ट में कोई काम पूरा हो गया तो सिंपल पास्ट में बना दो। और अगर अभी हाल फिलहाल में, रिसेंटली, ठीक है ना, रिसेंटली, ओके ओके ओके, व्हाट एम आई डूइंग, रिसेंटली डन एक्शन, अगर अभी कोई काम पूरा हुआ, या तो जब लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करते हो, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ और इतना ही काफ़ी, इतना ही जाना आपको, आपके लिए काफ़ी, अगर आप इतनी मेहनत कर लेते हो दैट्स गोना बी ग्रेट। तो जब रिसेंटली डन एक्शन की बात करोगे, रिसेंटली
रिसेंटली, ओके। जब रिसेंटली जनरेशन की बात करोगे तो लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करोगे, जैसे अभी अभी लाइट आ गई तो मैं बोलूंगा लाइट हैज कम, ठीक है ना, मम्मी ने अभी अभी खाना बना दिया तो मॉम हैज कुक्ड फूड राइट नाउ। लेकिन अगर पास्ट में काम हुआ, सपोज कल मैं राधा को देखा तो आई सा राधा यस्टरडे, ठीक है ना, कल मैंने प्रैक्टिस की तो आई प्रैक्टिस यस्टरडे, इवन आधे घंटे पहले प्रैक्टिस की तो आई वुड से आई प्रैक्टिस हाफ एन आवर अगो। बस अभी अभी कोई काम हो गया, अभी अभी लाइक हाल फिलहाल में, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में बना दो। ये तो लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करो, जैसे मैंने ताजमहल देखा है तो आई सीन द ताजमहल, तो ये सारी कहानी होगी प्रेजेंट परफेक्ट की। जब आप पास्ट में कोई काम डन हो जाए तो सिंपल पास्ट में बना दो। और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट का, तो पास्ट परफेक्ट का नॉर्मली यूज नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा पास्ट के पास्ट की बात करते समय, पास्ट के पास्ट मींस पास्ट ऑफ पास्ट, कुछ इस तरीके से बोल दो, ओके। पास्ट ऑफ पास्ट, जब पास्ट के पास्ट की बात करोगे मतलब पास्ट में किसी पर्टिकुलर एक्शन के पहले कोई काम होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। एग्जांपल अगर जल्दी से दूं यहाँ पर, दैट्स गोना बी लाइक, पहला एग्जांपल सिंपल पास्ट का, एंड दैट्स गोना बी लाइक मैंने अपना होमवर्क किया है, या तो मैंने अपना होमवर्क किया था, तो आई डिड माई होमवर्क, ठीक है ना, आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया था, कुछ इस तरीके से। पहला सेंटेंस हो गया पास्ट में किया था इसलिए सिंपल पास्ट में बन रहा है। सेकंड, मैंने अपना होमवर्क किया है, सपोज अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने कहा कि मैंने अपना होमवर्क किया है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनते हैं उनका प्रभाव प्रेजेंट में होता है, मतलब उनका लेना देना प्रेजेंट से होता है। तो मैंने अपना होमवर्क किया है, आई हैव डन माई होमवर्क कुछ इस तरीके से डन हो गया। लास्टली पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस कैसे बनेगा कि तुम्हारे आने से पहले मैं अपना होमवर्क किया था। अगर मैं सिंपल इतना बोलूँ कि मैंने अपना होमवर्क किया था, सिंपल पास्ट में बनेगा आई डिड माई होमवर्क। लेकिन तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना होमवर्क किया था, तो जब तुम पास्ट में आए थे उसके पहले ही मैंने अपना होमवर्क कर लिया था, इसलिए पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर यू केम। वेल, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट, बट अल्टीमेटली यू विल हैव टू वर्क हार्ड। अ टीचर कैन नॉट रियली मेक यू स्पीक इंग्लिश। सर मैं बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ टॉपिक्स को आसान तरीके से, बट अल्टीमेटली चॉइस आपकी है कि उस पर प्रैक्टिस करके, उस पर कमांड करके अल्टीमेटली आपको इंग्लिश बोलना है कि नहीं बोलना है। सो आई कांट रियली डू एनीथिंग विद दिस पर्टिकुलर थिंग कि सर आपको मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आप क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे थे, राइट नाउ आप प्रैक्टिस नहीं किया और आप फिर क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे। ये कंप्लीटली आपकी मिस्टेक है और आप ही करेक्ट कर सकते हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सो आई होप आपने मिस्टेक करेक्ट करोगे, अदरवाइज वीडियोस तो हमेशा रहेंगी सर जी, देखते रहना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम मेरी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। पिछले टॉपिक्स आई होप आपके साथ सारे क्लियर हैं। अभी तक मॉडल्स में मैंने क्या बताया, मॉडल्स में मैंने कैन, कुड, अब यहाँ पर मेरी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करूँ, कुड, मे और माइट, इनको मैंने कवर किया। इसके बाद हमने क्या कवर किया, इसके बाद हमने कवर किया कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, और इसके अलावा भी न जाने कितनी चीज़ें, ऐसे शुड से रिलेटेड हमने कहानी खत्म की, ठीक है ना। शुड से रिलेटेड जितने भी रूल्स बने, ऐसे हमने मस्ट से रिलेटेड जितने भी रूल्स बना सके हमने बनाए, और इस तरीके से इन सभी रूल्स से के रूल की हेल्प से हमने बहुत सारे रूल बनाए। अब हम क्या करने वाले हैं, उन बहुत सारे रूल को सामने लाने वाले हैं और उनकी हेल्प से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। पहला सेंटेंस है दैट्स गोना बी लाइक राम थका हुआ है, क्या बोलोगे? राम थका हुआ है, राम हैज टायर्ड। अरे भैया राम थका हुआ है, जब भी आप कुछ या कहीं होने की बात करोगे वो सेंटेंस टू बी में जाएगा, और जब भी कुछ पास होने की बात करोगे वो सेंटेंस टू हैव में जाएगा, ठीक है, समझे। और जब इतना समझ गए तो आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। तो जब मैं बोलूँ राम थका हुआ है तो आप बोलोगे राम इज टायर्ड, राम हैज टायर्ड। यार ऐसे नहीं होता है मेरे भाइया, मैंने नहीं थका हुआ उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ ना कि राम थका हुआ है। जब भी मैं किसी की क्वालिटी बताऊंगा टू बी का जाएगा, तो राम थका हुआ है, राम इज टायर्ड। और अगर यहीं पर मैं बोलूँ राम सुबह से थका हुआ है, राम सुबह से थका हुआ है, अब इसको बताओ, बनाइए राम सुबह से थका हुआ है। क्या सर जी इंग्लिश भी बार बार लाकर फंसा देती है। हाँ चलो बनाओ, बना सकते हो? अरे बना सकते हो कि नहीं बना सकते, जल्दी से बताइए, टाइम नहीं है। राम सुबह से हो गया, तुक्का पत लगाइए और मैं बताता हूँ। कहीं कोई भी सेंटेंस अगर टू बी का सेंटेंस हो, जो अगेन कल रिवीजन करवा था, टू हैव का सेंटेंस हो, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का सेंटेंस हो, या तो लास्ट में टू नो का सेंटेंस हो, कल इसका मैंने रिवीजन करवाया था। इसमें जैसे ही मैं समय से लगा देता हूँ, समय से की बात होगी, वो सारे सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनेंगे। अब टू बी का परफेक्ट क्या होता है, उसी हेल्प से सेंटेंस को बना दो। राम सुबह से थका हुआ हो सकता है, बनाओ जल्दी से। परफेक्ट मतलब क्या, परफेक्ट मतलब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कंफ्यूज मत हो जाना सर जी कि टू परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट बताइए। ये लो परफेक्ट भी लिख दिया, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बनाओ। ओके, बनाने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए, अचानक नहीं बनते हैं। राम सुबह से थका हुआ हो सकता है, परफेक्ट में बनेगा, और टू बी का सेंटेंस है तो टू बी का परफेक्ट बनाओगे तो हैव बीन हो जाएगा। टू हैव लगेगा ही, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह बी की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, बीन हो जाएगा।
तो राम सुबह से थका हुआ है, तो राम सॉरी, अब सिंपल बोलोगे राम हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, परफेक्ट में बना रहे हो तो वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर टू बी है, सिंपल सी बात है। तो राम हैज बीन टायर्ड सिंस मॉर्निंग। आई होप कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे मैंने बोला मुझे बुखार है, तो आप बोलोगे आई हैव अ फीवर। चलो थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ, आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। लेकिन यहीं पर अगर मैं बोलूँ कि भैया मुझे सुबह से बुखार है, तो आप बोलोगे आई हैव। चलो परफेक्ट में बनाते हैं, हिंदी भी लिखते हैं। पहला सेंटेंस, मुझे बुखार है, नॉर्मल सेंटेंस आई हैव अ फीवर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे सुबह से बुखार है, अब बनाओ, मुझे सुबह से, कोई भी समय लग सकता है। मैं बोलूँ मुझे 4 दिन से बुखार है, 4 दिनों से बुखार है, हाँ बनाइए, हाँ मुझे 4 दिनों से बुखार है, कैसे बनेगा? हाँ I have been a fever for 4 days. भैया आप बुखार नहीं हो, आपको बुखार है। सेंटेंस टू बी का नहीं, सेंटेंस टू हैव का है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी की नहीं, टू हैव की लगेगी। तो टू बी का सेंटेंस हो, टू हैव का सेंटेंस हो, टू बी प्लस वर्ब के साथ कॉन्टिन्यूअस का हो, तो टू नो का हो। अब ये पर्टिकुलर सेंटेंस मुझे बुखार है, टू हैव का सेंटेंस है, ना कि टू बी का, ठीक है ना। मुझे बुखार है मतलब मेरे पास बुखार है, तो मुझे 4 दिनों से बुखार है, तो आई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, दैट्स ग्रेट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी की नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू हैव की लगेगी, क्योंकि टू हैव का सेंटेंस है। तो अल्टीमेटली जो ट्रांसलेशन बनेगा, आई हैव हैड अ फीवर, ओके 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। समझ गए कि नहीं समझे? अब यही मैं बोलूँ 4 दिनों से ज़्यादा से, 4 दिनों से ज़्यादा से, चलो प्रेपोजिशन को लाते हैं। 4 दिनों से ज़्यादा से मुझे बुखार है, तो आई हैव हैड अ फीवर ओवर फॉर ओवर 4 डेज। ये प्रेपोजिशन मैंने बताया था, तो ज़्यादा से के लिए वहाँ पर ओवर का यूज़ करो, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। इज इट क्लियर? और जहाँ पर ओवर का यूज़ करते हो वहाँ पर मोर देन का यूज़ कर सकते हो, समझ गए? तो ओवर और मोर देन दोनों का मतलब होता है से ज़्यादा। तो मुझे 4 दिनों से ज़्यादा से बुखार है, तो आई हैव हैड अ फीवर फॉर ओवर 4 डेज, तो फॉर मोर देन 4 डेज। अब यहाँ पर आई हैव को शॉर्ट कर सकते हो, ये होता है सर धीरे धीरे एडवांस इंग्लिश में, ये सब प्रैक्टिस के साथ आता है, आप करते नहीं हो, क्या बताऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई हैव को शॉर्ट करके आई बोल सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है ये। तो आई हैड अ फीवर फॉर ओवर 4 डेज, या तो मोर देन 4 डेज, कुछ इस तरीके से। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आते हैं मॉडल्स की करते हैं, क्योंकि मेरी हमें मॉडल्स की प्रैक्टिस करना है। तो मैंने बोला तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, क्या बोलोगे? हाँ भैया तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। यू शुड हैव मनी, सिंपल सी बात है। चाहिए के लिए शुड लगा दिया, होने के लिए, पास होने के लिए हैव लगा देते, यू शुड हैव मनी। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए, क्या मेरे पास पैसा होना चाहिए? Should I have money? बढ़िया, शुड आई हैव मनी। ओके, क्या मेरे तुम हटाओ यार क्या बात कर रहा, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए, क्या बोलोगे? You should be playing. यू शुड बी प्लेइंग। चलो बढ़िया बढ़िया, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए था, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए था, हाँ बनाइए। You have been playing. यू शुड, अब यहाँ पर शुड हैव लगेगा चाहिए था के लिए, प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे लगा दोगे, तो बीन प्लेइंग, जो सारे टॉपिक्स का बता वही रिपीट हो रहे हैं। आज वुड की कहानी भी मैं खत्म करने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके इसके आंसर दे दो। तो यू शुड हैव बीन प्लेइंग, तुम्हें खेल रहा होना चाहिए। आगे बढ़ते सर जी। मेरा मोबाइल चार्ज, मेरे मोबाइल के पास बैटरी होनी चाहिए थी, बनाओ, मेरे मोबाइल में बैटरी होनी चाहिए थी, बना 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 बना। अच्छा इसको देखो, इसको बोल सकते हो माई मोबाइल, मेरे, अगर मैं बोलूँ कि मेरे मोबाइल के पास बैटरी होनी चाहिए, तो माई मोबाइल शुड हैव बैटरी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन मेरे मोबाइल के पास बैटरी होनी चाहिए थी, तो माई मोबाइल शुड हैव हैड बैटरी। इज दैट क्लियर? तो चाहिए थे के लिए शुड हैव का यूज कर दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड लगा दे, माय मोबाइल शुड हैव हैड बैटरी। अब यहाँ पर शुड हैव को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब शॉर्ट कर सकते हो। तो शुड हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है शुड हैव, शुड हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है शुड हैव, ओके शुड हैव। तो माय मोबाइल शुड हैव हैड बैटरी, कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, सिंपल। थोड़ा और लेते हैं, एक स्लाइड और लेते हैं, कुछ और क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर हम आगे मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला क्लास में 10 लड़के हैं, क्या बोलोगे? क्लास में 10 लड़के हैं, देयर आर सर, देयर आर, जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे वहां पर देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। देयर आर 10 स्टूडेंट्स, नॉट 4, 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। चलो बढ़िया, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। मैं बोलूं भैया क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। There can be 10 students
इन द क्लास। तो यहाँ पर भी मॉडल्स यूज हो जाएंगे क्योंकि होने की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मे बी माइट भी, ये ध्यान रखना, यहाँ पर मे बी का यूज कर लो भैया, सॉरी कुड से स्टार्ट कर दो, कुड बी का यूज कर लो। देयर कुड बी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर मे बी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर माइट बी 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, इट्स ऑल अप टू यू। ऐसे ही मैं बोलूँ कि क्लास में 10 स्टूडेंट्स हो सकते थे, तो आप बोलोगे देयर कुड हैव बीन, इज दैट क्लियर, 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बाय द वे एग्जांपल्स तो मैंने बता ही दिया आपको कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पर कुड हैव बीन के यूज कर दोगे किसके लिए, हो सकते थे के लिए, सकते थे के लिए आपने कुड हैव लगा दिया प्लस बीन लग गया, तो कुड हैव बीन। अब यहाँ पर आप मे हैव बीन का भी यूज हो जाएगा, यहाँ पर आपको माइट हैव बीन का भी यूज कर लोगे। तो दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग, इस तरीके से आप आगे मूव करते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोइंग टू बी, पापा को घर पे होना चाहिए, क्या बोलोगे? पापा को घर पे होना चाहिए, हाँ। पापा शुड बी एट होम। डैड शुड बी एट होम। तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था। You should have practiced. You should have practiced. You should have practiced वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो you should have practiced, तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए था। कुछ इस तरीके से संडे को आप बनाने वाले हो, pretty much easy peasy if I'm not wrong। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स गोना बी लाइक, क्या राम तुम्हारी मदद नहीं करता है? क्या राम तुम्हारी मदद नहीं करता है? मेक इट। Does Ram not help you? बढ़िया। Does राम नॉट हेल्प यू, क्या राम तुम्हारी मदद नहीं करता? अब यहाँ पर नॉट को बाहर ला सकते हो, अब सिंपल बोल सकते हो डजंट राम हेल्प यू। चलो, मैंने होमवर्क दिया था, अगर आपको याद हो, क्या होमवर्क था? आपको पॉजिटिव वर्ब्स की प्रैक्टिस करके आना था। पता नहीं किस दिन दिया था, लेकिन हाल फिलहाल में दिया था। जहाँ पर आप काम करवाते हो, जहाँ पर आप काम करवाते हो वहाँ पर क्या क्या यूज होता है ये बताओ जल्दी से। काम कर नहीं रहे हो, काम करवा रहे हो, हाँ, तो मेक का यूज होगा, मेक प्लस वर्ब आ जाएगा कुछ इस तरीके से, या तो गेट का यूज होगा, या तो टू के साथ वर्ब यूज हो जाएगा, या तो हैव का यूज होगा जब आप काम करवाओगे ना कि करोगे, और यहाँ पर वर्ब आ जाएगा। ये हो गया पहला रूल। इसके अलावा भी एक और रूल होता है, उसमें आता है गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई लगाना हो तो लगा दो, जो लास्ट में मैंने लगाया ना वो लगाना लगाओ, ना लगाना तो मत लगाओ। ऐसे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है सर जी, आप क्या बताओ इनमें क्या होता है। हाँ, तो ये दो रूल्स होते हैं जब आप किसी से कोई काम करवाते हो। अब ये बताओ अंतर क्या है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? इसमें और इसमें, हाँ। अगर इनमें नेम आता है तो पहले वाले में बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट नेम नहीं आता, ऑब्जेक्ट बस आता है तो नीचे वाले में बनेगा। बढ़िया जी, कॉन्सेप्ट तो पता है। अगर नेम आ जाए, ध्यान देना, जहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ा है ना, थोड़ा सा पेन कहाँ गई मेरी, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन, आई कांट रियली फाइंड दैट, हियर इट इज। ओके, तो मैंने क्या बोला, सुनना थोड़ा अच्छे से, कि इधर जो मैंने जगह छोड़ा, इधर आएगा नेम, और अगेन वर्ब के बगल में तो ऑब्जेक्ट आता है, वो तो आपको पता ही है, सुनो, पता है कि नहीं पता कि वर्ब के बगल में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, सुनो। हाँ, तो इधर वर्ब के बगल में हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट, और जो मैंने जगह छोड़ा मैंने बोला वहां पर आएगा नेम, और ये उसका उल्टा होता है, जो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर पहले आता है ऑब्जेक्ट और इधर बाद में आता है नेम। इज दैट क्लियर? दैट इज अ सिंपल थिंग। तो मैंने बोला क्या कि भैया अगर सिर्फ नेम आ जाए, सिर्फ अगर आपको नाम दिख जाए ऊपर वाले में बना दो, सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट दिख जाए तो नीचे वाले में बना दो, और अगर कहीं भी नेम और ऑब्जेक्ट दोनों दिख जाए कि भैया नेम भी है ऑब्जेक्ट भी है, मैंने कहा दोनों में आपकी चॉइस, चाहे पहले वाले में बना दो चाहे दूसरे वाले में बना दो। इज दैट क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला मैं कपड़े धुलता हूँ, आप सिंपल बोलोगे आई वॉश क्लॉथ, सिंपल सी बात है, आई वॉश क्लॉथ। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैं तुमसे कपड़े धुलवाता हूँ, आई मेक यू वॉश क्लॉथ, इज दैट क्लियर? वॉश द क्लॉथ, समझ गए? अब यहाँ पर सेम सेंटेंस को आप ये भी बोल सकते हो, आई गेट यू टू वॉश द क्लॉथ, ठीक है ना? क्लॉथ क्लॉथ क्लॉथ, कम ऑन, vegetable is being cooked right now and I just feel like coughing. Okay, then I have you wash the cloth. तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रूल हमारा यूज हो रहा है, मेक प्लस वॉश, ठीक है ना? मेक आ रहा है, अगर आप थोड़ा यहाँ पर देखोगे तो मेक आया, कम ऑन यार, लेट मी चेंज द कलर, व्हाई इजंट दैट गेटिंग चेंज्ड? ओके, हियर तो पहले मेक आया, फिर आपने नाम लगाया और फिर वर्ब आया, ठीक है ना? तो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट एग्जैक्टली हाउ दे आर बीइंग मेड। समझिए कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं? चलो बढ़िया, समझने के लिए। ओके, तो आई मेक यू वॉश द क्लॉथ्स, आई गेट यू टू वॉश द क्लॉथ्स, या तो आई हैव यू वॉश द क्लॉथ्स। ध्यान देना, मेक यूज होता है फोर्सफुली काम करवाने के लिए, जब आप जबरदस्ती काम करवाते हो, फोर्सफुली काम करवाते हो, वहां पर मेक यूज होता है। गेट यूज होता है मनाने के लिए, जब आप मनाकर काम करवाते हो, विच मीन्स कन्विंस करते हो,
और हैव के यूज होता है काम को असाइन करने के लिए। सपोज उसका काम ही है वो काम करना, आप नाई के पास जाओगे बाल कटवाने के लिए, तो भैया उसका काम ही है बाल काटना, तो वहाँ पर उसे जबरदस्ती नहीं करोगे, तो मनाओगे नहीं, वहाँ पर कह दोगे भैया मेरे बाल काट दो, मतलब काम को असाइन कर दोगे कुछ इस तरीके से। ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला ये तो हो गया, समझ आ गया। जो नीचे वाले, अगर आपको पहले ऊपर वाले मुझे नाम मिल गया तो इसीलिए मैंने उसमें बना दिया था, नीचे वाले में ऑब्जेक्ट मिल जाए जब आप नीचे वाले में बनाओगे। तो जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं कपड़े धुलवाता हूँ, तो सिंपल बोलोगे आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। इज दैट क्लियर? आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट मिला, इसीलिए नीचे बन रहा है। और वहाँ पर आई हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड भी बोल सकते हो, तो आई हैव द क्लॉथ्स, कम ऑन, ये काइंड ऑफ एडवांस रूल्स हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो। और चाहो तो यहाँ पर नाम लगा सकते हो बाई लगाकर। मैंने बोला जो बाई है वो ऑप्शनल है, तो अगर मैं बोलूँ आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड, मैं कपड़े धुलवाता हूँ, मैं तुमसे कपड़े धुलवाता हूँ, तो आई गेट द क्लॉथ्स वॉश्ड बाई यू। लगाना तो लगा दो, मत लगाना तो मत लगाओ, चॉइस है आपकी। ऐसे आई हैव द क्लॉथ्स वॉश्ड बाई यू। वेल कुछ इस तरीके से आप आगे मूव करोगे। अगेन ये टॉपिक बहुत पहले कवर किया जा चुका है, बहुत ही पहले, तो इन सबकी अच्छे से रिवीजन कर लेना सर जी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट्स गोना बी लाइक, जब से लाइट आई मैं टीवी देख रहा हूँ। बनाओ, जब से लाइट आई मैं टीवी देख रहा हूँ। I am watching TV जब से लाइट आई when the light came। ये तुक्का इस तरीके से नहीं लगाते हैं, समझ गए? आई एम वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट केम, मैं टीवी देख रहा हूँ जब लाइट आई। ये गलत सेंटेंस है। आप बोल रहे हो आई एम वॉचिंग टीवी व्हेन द लाइट केम, तो भैया आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ, व्हेन द लाइट केम, जब लाइट आई, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब से लाइट आई मैं टीवी देख रहा हूँ। तो अगर मैं सिंपल इतना बोलता कि मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आई एम वॉचिंग टीवी, कोई टेंशन नहीं, सिंपल कॉन्टिन्यूअस, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। सही है? मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, आई हैव बीन, क्यों बना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में? जब मैंने बोला कि मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो ये सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों बना? बताओ। क्योंकि समय से आया है। हाँ, समय से आ गया। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसलिए बन रहा है क्योंकि आप किसी समय से वो काम कर रहे हो, ऐसा नो, इसीलिए ना। और वही आप बताना चाहते हो, दैट्स रियली ऑसम। क्या भैया, जब मैंने ये बोला कि मैं 2 बजे से टीवी देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको समय दिख गया, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि जब से लाइट आई मैं टीवी देख रहा हूँ, यहाँ पर आपको समय नहीं दिख रहा? हाँ इस सेंटेंस में आपको समय नहीं दिख रहा कि दिख रहा है? जब से लाइट आई, यहाँ पर समय है, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो भैया मैं टीवी देख रहा हूँ, दैट्स ऑल राइट। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आप बोलते आई एम वॉचिंग टीवी, लेकिन जब से लाइट आई मैं टीवी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर समय है। समय क्या? जब से लाइट आई, मतलब जिस समय लाइट आई उस समय से, तो पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस क्या यूज होगा, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अगेन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनेगा, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। अब समय लगाओ, समय क्या है? जब से लाइट आई, और ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए सिंस का यूज होगा, तो सिंस द लाइट केम। इज दैट क्लियर? हाँ सर जी, इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करना पड़ता है, जब ये ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाते हैं। देखो रूल की हेल्प से आप अपने एग्जाम क्रैक कर सकते हो, और रूल की प्रैक्टिस की हेल्प से आप इंग्लिश बोल सकते हो सिर्फ थियरी के बेस पे कुछ नहीं होने वाला। अगेन इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू विल हैव टू स्पीक सिंपल। सो दीज वर द थिंग्स बाय द वे। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, जो टाइम है उसको पहले भी लगा सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो सिंस द लाइट केम। अभी एक आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, कुछ इस तरीके से, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी। एक क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर जब से लाइट आई, ये पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही क्यों बन रहा है, हम सिंस द लाइट केम ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पास्ट में काम हुआ है, और पास्ट में कोई भी काम हो जाता तो सिंपल पास्ट में बनते हैं, समझ गए? हाँ जी, तो आई होप मेड यू अंडरस्टूड। राइट नाउ लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। यहाँ से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट्स गोना बी लाइक यू वुड, आई मीन जो भी है सारा का सारा, वुड आई मीन यूज टू, वुड, शुड, कुड, इन सबको हमने कवर कर लिया। आज हम कवर करने वाले हैं वुड को, और ये कहानी चलती रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका टॉपिक, इसको तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली इसकी कहानी क्या है। कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वुड के 3 यूज़ हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना। रूल कैसे बनते हैं आपको पहले से ही पता है, मैं सिर्फ बताऊंगा रूल के यूज, वुड के यूज़। तो वुड के 3 यूज़, पहला, कहीं पर भी यूज टू आ जाए। यूज टू का मतलब क्या होता है? पहले मॉडल्स में देख लिया, किया करता था तो करता था, मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, मैं आया करता था, आई यूज टू कम, मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज टू लर्न इंग्लिश। तो व्हाट आई सेड, कहीं पर भी यूज टू आ जाए वहां पर आप वुड का यूज कर सकते हो, समझ गए?
कहीं पर भी Yes, ताते sir. ती आ जाए वहां पर वुड का यूज कर सकते हो। मैं आता, आई वुड कम, मैं जाता, आई वुड गो, मैं खेलता, आई वुड प्ले, मैं पढ़ाई करता, आई वुड स्टडी। तो दूसरा यूज ये हो गया। और तीसरा, कहीं पर भी गागेगी आ जाए वहां पर वुड का यूज करोगे। तो वो सपोज एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा, आई वुड लाइक करना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू डांस विद यू। ये तो मैं जाऊंगा, आई वुड गो, मैं आऊंगा, आई वुड कम। लेकिन कब? जब आप प्रेजेंट एंड पास्ट की बात करोगे तब। इज दैट क्लियर? दैट इज द ओनली थिंग। Yes, sir. तो भैया अल्टीमेटली वुड में क्या कंफ्यूजन, रूल बनाना आपसे पहले से आता है। अब आपको देखने की वुड के 3 यूज क्या है। पहला, कहीं पर भी यूज टू आ जाए वुड लगा दो, कहीं पर भी ताते थे की बात करो वुड लगा दो, और कहीं पर भी गागेगी की बात करो। लेकिन एक दिक्कत आएगी, सर गागेगी के लिए तो हम विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। विल लगता है फ्यूचर के लिए। किसके लिए? फ्यूचर के लिए, कि कल वह आएगा, ही विल कम टुमारो, ठीक है ना। वह डांस करेगा, ही विल डांस। वह खाना बनाएगा, ही विल कुक फूड। लेकिन जब प्रेजेंट एंड पास्ट की बात करोगे वहां पर फिर वही विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है। इन अ नटशेल, विल का पास्ट होता है वुड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। तो कहीं पर भी गागेगी आ जाए, और वो गागेगी किसके लिए यूज हो? प्रेजेंट के लिए यूज हो या तो पास्ट के लिए यूज हो, तो वहां पर आप विल का यूज नहीं करते, वहां पर आप वुड का यूज करते हो। 3 यूज हो गए सारे, सिंपल से सिंपल, ठीक है ना। अब चलो 1 बाय 1 चलते हैं और इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और ये जो फ्यूचर की कहानी है ना, इसकी भी हम अभी बात करेंगे। कम ऑन यार, व्हाट एम आई डूइंग। ओके, जो फ्यूचर की कहानी, जो पर्टिकुलर सेक्शन अभी छोड़ रहा हूँ, इसकी भी आकर हम बात करेंगे। और अल्टीमेटली वुड के जितने भी यूज हम सब कवर करने वाले। ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं जहां पर मैं उसका एक भी सिंगल रूल छोड़ा हूँ। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, अभी एंड नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, कुछ और रूल्स उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यूज टू वुड के बारे में। चलो आगे आते हैं। हियर वी गो, कॉपी पेस्ट एंड ऑल। ऑलराइट, हियर वी आर। दिस इज द फर्स्ट यूज। सबसे पहले आपने क्या देखा, कहीं पर भी यूज टू आ जाए वहां पर वुड का यूज कर दोगे, कोई टेंशन नहीं। तो यूज टू का मतलब क्या होता है? यूज टू का मतलब होता है किया करता था, तो हुआ करता था। तो यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने बोला राम खेला करता था, राम यूज टू प्ले। मैंने बोला हुआ करता था, तो हुआ करता था के लिए यूज टू बी लगा दोगे, यस और नो। कहीं पर भी होने की बात हो वहां पर बी लगाओगे, कहीं पर भी पास होने की बात हो वहां पर हैव लगाओगे। इज दैट क्लियर? समझे कि? हाँ, चलो देख ही लेते हैं सर कितना क्लियर है। थोड़ा रुक जाओ। मैंने बोला ये सारे टॉपिक्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए मैं रीचेक कर रहा हूँ, क्योंकि आप टू चेक दैट वेदर यू नो ऑल दिस थिंग्स और नॉट। कहीं पर भी मैं होने की बात करूं वहां पर बी लगेगा, ठीक है ना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है और अगर थर्ड फॉर्म लग रही है तो बी लगा दोगे, कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी पास होने की बात करूं तो क्या बोलोगे? पास होना, हैव लग जाएगा। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मांग रहा है आपका रूल, तो हैड लगा दोगे, हैव की थर्ड फॉर्म हैड लग जाएगी। कहीं पर भी करना पड़ता की बात करूं, कोई भी काम करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, बोलो बोलो बोलो, करना पड़ता हैव टू, एग्जैक्टली हैव टू। और अगर वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, कुड हैव, और उसके बगल में आपको हैव टू लगता है, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगा। दैट इज द सिंपल थिंग। इसलिए मैं थर्ड फॉर्म भी लास्ट साथ साथ लिखाते चलता हूँ। तो वहां पर कुड हैव का भी यूज कर, सॉरी नॉट कुड हैव, हैड टू का भी यूज कर सकते हो। दैट इज द सिंपल थिंग। यहाँ पर हैड टू ये थर्ड फॉर्म है, तो पहला वाला सेक्शन फर्स्ट फॉर्म, सेकंड वाला सेक्शन थर्ड फॉर्म। दैट इज द सिंपल थिंग। अगेन रिपीटिंग, पहला वाला सेक्शन फर्स्ट फॉर्म, एंड देन सेकंड वाला सेक्शन थर्ड फॉर्म। आगे कहीं पर भी कर रहे होने की बात हो, कर रहे होना, वहां पर क्या बोलोगे? बी प्लस वर्ब के साथ है। यहाँ पर अब सोचना ना, ये गलत है, ठीक है ना। जब मैंने टॉपिक बढ़ा दिया ना, आपने घर में प्रैक्टिस कर ले, तो हमें अब सोचने का समय नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली बनाओगे। ये आया रूल कहाँ से आया? कॉन्टिन्यूअस टेंस से। यहाँ पर मैं टेंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मॉडल्स में टेंस की हेल्प से हम मॉडल्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। इसीलिए कर रहे हो ना मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ एनजी। टू बी मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। यहाँ पर मेरी फर्स्ट फॉर्म है टू बी की, बी, तो टू बी प्लस वर्ब के साथ आएंगे, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल सी बात है, लेकिन हम ले रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, ध्यान देना। कॉन्टिन्यूअस टेंस से आया ये। उसी तरीके से कर चुका होने के लिए क्या बोलते हो? कर चुका होना। कहीं पर कर चुके होने की बात करोगे तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन हैव यहाँ पर मैंने क्यों लिया? क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म की जरूरत होती है, हम थर्ड फॉर्म भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर बी वाले में मैं बोल सकता हूँ बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगी। बीन प्लस वर्ब के साथ आएंगी कब लगेगी? जब थर्ड फॉर्म की जरूरत हो जाए। ऐसी हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। फर्स्ट फॉर्म हमने लिया, इसका थर्ड फॉर्म भी ले सकते हो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कैसे यूज होते हैं फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में हम पहले देख चुके हैं, पिछले अगर रूल्स में हम थोड़ा चले तो ये सारे जो हमने रूल्स बनाए थे ना मॉडल्स के, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे यूज हुए आपको सब कुछ पहले से ही पता है। सो पिछले जाकर रिवीजन कर सकते हो, तो अभी भी दोबारा हम इनको एक बार गो थ्रू करने वाले हैं। तो ये खत्म हो गया। तो पहला वाला सेक्शन में हमने फर्स्ट फॉर्म लिया, दूसरे वाले सेक्शन में हमने थर्ड फॉर्म लिया, बाकी हमने कुछ लिया ही नहीं। सेकंड फॉर्म या यस फॉर्म हमने कुछ नहीं लिया। लास्टली किसी समय से कर रहा हूँ ना, किसी ओके समय, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम, समय से
कर रहा होना। यहाँ पर आप सिंपल बोल दोगे हैव बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो हैड बीन हो जाएगा प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये सारे आपके रूल्स है, सिंस फॉर साथ में लगा ही दोगे, कोई टेंशन नहीं। दिक्कत है अगर सिंस फॉर, ध्यान देना सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है, तो बहुत ही सिंपल है। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब जो आपका काम स्टार्ट हुआ उसका पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता होगा। तो जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे वहां पर सिंस का यूज कर दो। जब आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, जहां पर आपको सिर्फ समय पता होता है, पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर आप फॉर का यूज करते हो। और इसको सिंप्लीफाई करें तो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैंने बोला मैं मंडे से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे हो जाएगा। और यहीं पर अगर मैं बोलूँ मैं 4 दिन से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ 4 दिन से, तो कौन से 4 दिन स्टार्ट कब हुआ नहीं पता मुझे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल बोल दूंगा आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। वेल कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। इन सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस टॉपिक की बात करते हैं। और कल वुड के सारे यूज को मैं खत्म करने वाला हूँ और परसों आपका दी एंड हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने बोला यूज टू का मतलब होता है किया करता था, मैं बोलूँ हुआ करता था तो सिर्फ बी लगा देना है, क्योंकि यूज टू बगल में लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे आना जाना खाना उठना बैठना ये सब वर्ब हैं, वैसे होना भी एक वर्ब है, पास होना भी एक वर्ब है। तो मैंने बोला हुआ करता था तो आप बोल दोगे यूज टू बी, पास हुआ करता था यूज टू हैव। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर जाओगे। अभी देखा कि बी का मतलब होता है होना और हैव का मतलब होता है पास होना। अब जहां पर यूज टू का यूज किया वहां पर वुड का यूज कर दो, तो चाहे यूज टू या तो वुड दोनों सेम है, ऐसे यूज टू बी या तो वुड भी दोनों सेम है, यूज टू हैव या तो वुड हैव दोनों सेम है। सिंपल है, इज दैट क्लियर? ओके, सो जस्ट इनको अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। और बाय द वे नेक्स्ट रूल पे जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से मेन स्टार्ट हो जाता है। ताते को लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा आज के लिए। इसको मैं कल कवर करूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसको ले लो, मत लो, चलो सब कुछ आसानी है। इन सारे सेक्शंस को मैं कल कवर करूंगा। एंड दिस वन कल ट्राई करेंगे सर। कल मैं ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करूंगा, कल आपके मॉडल्स को मैं यहाँ पर दी एंड कर दूँ, फिर थोड़ा हम दूसरी चीज़ों को गो थ्रू कर रहे होंगे, ठीक है ना। कल मॉडल्स का दी एंड होगा, तैयार हो जाओ। और परसों मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, परसों कल दी एंड करके परसों में क्वेश्चनिंग करूंगा। एंड इस तरीके से हम मॉडल्स का लाइक एडवांस्ड मॉडल्स का दी एंड करेंगे। बेसिक तो आपने पहले सीख लिया था। ऊपर से मैंने आज कवर कर दिया है। ऊपर से क्या कवर किया, रूल हम कल बनाएंगे। रूल बनाना आपसे पहले से आता है, आप खुद ही बना सकते हो। जैसे हमने शुड हैव का रूल बनाया, मस्ट हैव का रूल बनाया, कुड हैव का रूल बनाया, वैसे ही वुड के रूल बनने वाले हैं। सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला है। बट अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि वुड का यूज होता है यूज टू के लिए, कहीं पर भी यूज टू आ जाए वुड लगा दोगे, कहीं पर भी ताते थे की बात करो वुड लगा दोगे, और कहीं पर गागेगी की बात करो लेकिन किसके लिए, प्रेजेंट एंड पास्ट के लिए, तो वहां पर वुड लगा दोगे। दैट इज अ सिंपल थिंग। मेनली जब प्रेजेंट की बात आती है तो यहाँ पर रिक्वेस्ट, ऑफर और वांट के लिए वुड का यूज होता है। और कर रहा होना का रूल हो जाएगा वुड बी प्लस वर्ब के साथ है, कॉन्टिन्यूअस है इसीलिए बन गया ये। और परफेक्ट कर चुका होगा तो यहाँ पर परफेक्ट के लिए बन गए। डोंट वरी, इन सब के बारे में हम कल बात करेंगे एक्जैक्टली बन कैसे रहे, लेकिन ऊपर से देख कर आ जाना। और इसके पहले जितने भी रूल्स मैंने बताया जस्ट मेक श्योर सारे बन रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए। इधर तो मैंने एग्जांपल क्वेश्चनिंग की है। ये शुड के सारे और मस्ट के सारे रूल्स हो गए। और ये कैन कुड के सारे रूल्स हो गए। बन कैसे रहे, बन इनकी हेल्प से रहे। कीप इन माइंड, इनकी हेल्प से बन रहे हैं तो ये आपसे अच्छे से बनना चाहिए। और इसके आगे मूव करते तो इधर कैन कुड मे माइट की सारी कहानी है। तो आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कल बता देना। अदरवाइज दिस वाज इट इन टुडेज क्लास। आई एम गोना बी कैचिंग अप टुमारो again with the same topic models. Until then, bye bye, take care and have a great night ahead. Okay? Sorry, what did you say? I'm sorry, your voice isn't clear. Sir, please upload a video on WhatsApp because I was not. Please do me a favor. Text me on WhatsApp, okay, so that I can know about it. So text me on WhatsApp, and I will be sending the notes over there too. So I'll be waiting for your message over there. Okay then, bye bye. Take care and have a great time ahead. Bye bye. See you.